Today we are going to know about question tags. आज हम लोग क्वेश्चन टैग की बात करेंगे और जानेंगे कि हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन टैग and what are the tips to frame question tags. So let us see. Question tag is a kind of interrogative sentence. Question tag. Question tag is a short phrase such as aren't, isn't, don't, didn't, etc. generally added to an assertive sentence or declarative sentence to turn it into a question. It asks only agreement or disagreement about the statement made in the assertive or declarative sentence. तो मैं आपको बतला दूं, ये क्वेश्चन टैग जो होता है ये एक शॉर्ट फ्रेज होता है. फ्रेज क्या होता है? तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट. तो एक छोटा सा फ्रेज होता है क्वेश्चन टैग, जैसे isn't, aren't, can't, don't, doesn't, didn't, etc. तो इसे हम assertive सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है. क्वेश्चन टैग को हम लोग क्वेश्चन टेल के नाम से भी जानते हैं और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति के एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में जानने के लिए करते हैं. और क्वेश्चन टैग केवल असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही बन सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम क्वेश्चन टैग्स. कुछ पॉइंट्स हैं जिसे नोट करने की जरूरत है. नंबर ए 1, the question tags of an affirmative sentence must be negative and vice versa. Again I am repeating, the question tags of affirmative sentences must be negative and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि assertive sentences के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जानकारी और टिप्स ये है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन. Now B, the negative question tags must be written in short. That is isn't, aren't, didn't and so on. जब हम क्वेश्चन टैग लिख रहे होते हैं, स्पेशली जब क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, then that question tag must be written in short. जैसे हमें आर नॉट नहीं लिखकर आरंट लिखना होता है, डू नॉट अलग अलग नहीं लिखकर डोंट लिखना होता है. उसी तरह डिड नॉट अलग अलग नहीं लिखकर डिडंट लिखना होता है. इसी तरह सारे निगेटिव क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं. नाउ पॉइंट नंबर सी, the tense of question tags must be the same as that of assertive or declarative sentences. तो हमने देखा कि
हमारा असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का टेंस क्या है। तो टेंस की जानकारी आप फाइनाइट वर्ब को देखकर लगा सकते हो। सपोज किसी असर्टिव सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे आई गो टू मार्केट, तो इसमें टैग जो हम लगाएंगे वो प्रेजेंट टेंस का ही टैग होगा। मैं आपको बतला देता हूं, आई गो टू मार्केट, डोंट आई, ये टैग हमने लगा दिया। इसका हिंदी हुआ मैं बाजार जाता हूं ना, लाइक दैट। एंड पॉइंट नंबर डी, words carrying negative sense have affirmative question tag such as hardly, rarely, never, seldom, etc. तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब्स की तरह करते हैं। दिखने में तो वो पॉजिटिव होते हैं बट उनका सेंस निगेटिव होता है। जैसे हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो ही हार्डली गोज टू स्कूल, वो मुश्किल से विद्यालय जाता है। ऑलमोस्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि वो विद्यालय नहीं के बराबर जाता है। आई रेयरली टेक टी, मैं बहुत कम नहीं के बराबर या बहुत कम चाय लेता हूं। तो इस तरह से जब असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसे टर्म्स हों तो ये निगेटिव सेंस कैरी करते हैं और इसका टैग अफर्मेटिव होना चाहिए। आइए हम लोग पॉइंट ई को देखते हैं। पॉइंट ई, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैव, विल, वोंट। वोंट जो होता है विल नॉट का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है, वुड और वुडंट इन देयर क्वेश्चन टैग्स। तो आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑर्डर, कमांड्स एक्सेट्रा। हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, वैसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, कंप्लीट योर होमवर्क इत्यादि। सो व्हेन देयर इज इंपरेटिव सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस में टैग लगाने की बारी आती है तो हम लोग विल या वोंट या वुड या वुड नॉट से काम चलाते हैं या उसे लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, am not has no shortened form, so we write aren't in question tags। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, ऑक्सिलियरीज जितने भी होते हैं उसमें अगर हम नॉट लगा दें तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे कैन नॉट, कैन नॉट का कांट, शैल नॉट का शैंट, विल नॉट का वोंट। लेकिन एम नॉट को हम लोग क्वेश्चन टैग में एमेंड की तरह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। इसीलिए हम लोग का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं करते हैं। एम नॉट की जगह हम लोग आर नॉट का प्रयोग करते हैं। सो लेट फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, आइए देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। लेट एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टैग्स कैन बी फ्रेम्ड, कि क्वेश्चन टैग्स जो है वो केवल असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही बन सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और ठीक उसी प्रकार से अगर निगेटिव है टैग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव क्वेश्चन टैग। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, वर्ब टेंस के हिसाब से लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब, टैग विद कॉमा, ऑक्सिलियरी नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे
Some examples. आपने देखा सब्जेक्ट है राम और ये टेंस का सेंटेंस है और गोज वर्ब का पांचवा रूप है और वर्ब के पांच रूप के ऑक्सिलियरी के रूप राम goes to does not I am and I